आदिदेव 1008 कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों का, श्रद्धालुओं का, श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके गीतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से श्री क्षेत्र कुंडलपुर के विकास और यहाँ बनने जा रहे ऐतिहासिक जिनालय के निर्माण हेतु निरंतर स्वीकृतियाँ आ रही हैं। आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं। मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करूंगा और आप उनकी अनुमोदना करेंगे। श्रीमती सुनीता जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर VKD जैन, श्री दीनानाथ, श्रीमती कमला देवी, अपूर्वा जैन, मंडी बामोरा वाले ग्वालियर, इन्होंने ग्रह शांति एवं विघ्न बाधा निवारणार्थ 31,000 रुपये की राशि कुंडलपुर के विकास के दी है। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती सुषमा, अरे ये तो हो ही गया, श्री संतोष कुमार, अनुभव सपन विशाल सर्राफ, सराफ गुणायतन ट्रस्टी भोपाल, इन्होंने भी 31,000 रुपये की राशि, 31,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री प्रकाश चंद, बीना, निखिल, सुप्रिया, अनुराग, प्रियल जैन बहराइच, इन्होंने 21,000 रुपये की राशि। श्री संतोष सिंघई, सोमिल, अंकी भैया दमोह, श्री पदम मैना जैन पहाड़िया कानपुर, सोनल शीतल कुमार शाह, आर्या शाह परिवार मंडवी गुजरात, श्री उज्जवल राजकुमार जैन शाह परिवार पुणे, श्री विवेक कुमार जैन नहटोर जिला बजनौर उत्तर प्रदेश जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन सभी महानुभावों ने 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती विमलाबाई, विजय, अजय, संजय खजरी परिवार मछली भाई दमोह, श्री विजय कुमार, नवीन जैन, विजय जनरल स्टोर्स महावीर चौक कटनी, नीवा जैन, नितिन जैन, नेहा जैन बेंगलोर, नीवा जैन के जन्मदिन पर, श्रीमती सुलेखा जी जुगमंदर शाह परिवार गुणायतन ट्रस्टी पुणे, श्री ब्रह्मचारी विनोद जी के भाई श्री सत्येंद्र, संगीता जैन जबलपुर की शादी के सालगिरह पर, श्रीमती चंद्रकांता, मनोज सरिता चीनू जैन सपरिवार जयपुर, श्री नरेंद्र नीरा जैन दिल्ली, चंद्रिका दोषी, अरविंद हेमंत आर्य दोषी परिवार मुंबई, चंद्रिका जैन के जन्मदिन व गृह शांति हेतु, श्री संकेत कमल संध्या जैन दिल्ली स्वास्थ्य लाभ हेतु, इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और भी कई स्वीकृतियां आई हैं, परंतु समय भाव के कारण मैं सबका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। सबको साधुवाद, गुरुदेव का आशीर्वाद। और इसी तरह दयोदय महासंघ के लिए भी पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा के अनुरूप कुछ स्वीकृतियां आई हैं। श्री दिगंबर जैन समाज सीतापुर, नरेश चंद जैन सीतापुर उत्तर प्रदेश, इन्होंने 20,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। अनिल कुमार जैन अलीगढ़, इन्होंने 11,000 रुपया। और श्री निर्मल जैन जमशेदपुर 10,000 रुपया। इस प्रकार और भी कई स्वीकृतियां हैं, परंतु हमें शंका समाधान की ओर चलना है। सबको बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव, मैं चलता हूं शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं सागर रिद्धि सिद्धि स्टोर मध्य प्रदेश से श्री पीयूष जैन के प्रश्न को। कह रहे हैं, गुरुदेव, स्वयं का दर्द महसूस होना
जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों के दर्द महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि स्वयं के दर्द के साथ औरों का दर्द महसूस कर सकें, तो जीवित होने के साथ साथ इंसान भी बन सकें। स्वयं के दर्द को महसूस करना वेदना है, औरों के दर्द को महसूस करना संवेदना है। वेदना से संवेदना की ओर चले तो जीवित होने के साथ साथ इंसानियत को भी हासिल कर सकेंगे। जब तक हमारे भीतर औरों के प्रति संवेदनशीलता जागृत नहीं होती, हम अपने मनुष्यत्व को प्रकट नहीं कर सकते। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर से प्रवीण सिंह जी पूछ रहे हैं कि मंदिरों में गर्भगृह या गर्भालय का क्या महत्व होता है एवं इसकी रचना कैसे होती है? क्या सामान्य जन महिलाएं गर्भगृह में प्रवेश कर सकती हैं? गर्भगृह मंदिर का पावर हाउस है, उसे गूढ़ मंडप भी कहा जाता है। गर्भगृह जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा डिवाइन एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी होती है। उस स्थल की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। अशुद्ध वस्त्रों में और अशुद्धि में किसी को प्रवेश नहीं करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी पूछ रही हैं, मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि जैन दर्शन में स्वर विज्ञान का क्या महत्व है तथा ये स्वर विज्ञान क्या होता है, और यदि इसके बारे में जानना हो तो कौन सी पुस्तक हमको पढ़नी चाहिए? क्या साधारण जन स्वर विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं? देखिए, स्वर विज्ञान के ऊपर एक साधना है और ये सब गूढ़ साधनाएं हैं, गुप्त साधनाएं। विडम्बना है कि आज इसे आम बनाया जा रहा है और लोग इसका प्रचारित करके एक प्रकार से इसका व्यापार कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। वस्तुतः स्वर साधना हमारे ध्यान की सिद्धि में सहायक है। जो ध्यान में जितना निपुण हो, प्राणायाम में जितना निपुण हो, वो स्वर का उतनी अच्छे से अभ्यास कर सकता है, साधना कर सकता है। जैन शास्त्रों में 11 में इसका उल्लेख है। अन्य भी अनेक ग्रंथ हैं जो स्वर साधना पर लिखे हैं, लेकिन इसका व्यक्ति से अध्ययन नहीं करना चाहिए। गुरुओं के मार्गदर्शन में ही इसका प्रयोग करना चाहिए और एक लंबे अभ्यास और साधना से ही स्वर विज्ञान में कोई महारत हासिल कर सकता है। पल्लवग्राही ज्ञान इसमें बहुत उपयोगी नहीं होता। पूज्य गुरुदेव, दमोह मध्य प्रदेश से संजय जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव तीर्थ क्षेत्रों में जो चरण चिन्ह मिलते हैं उनका क्या महत्व है? भगवान की मूर्ति रहते हुए भी चरण चिन्ह बनाए गए हैं, यह किस बात का द्योतक है? क्या सभी भगवान खड़े खड़े मोक्ष गए थे इसलिए चरण चिन्ह बनाए गए हैं? देखिए, प्राय सभी तीर्थंकर खड़े होकर के ही मोक्ष गए। चरण चिन्ह क्यों बनाते हैं? चरण चिन्ह निर्वाण स्थल पर बनाए जाते हैं और निर्वाण स्थल उनके अंतिम संस्कार का स्थल होता है। तो अंतिम संस्कार के स्थलों पर मंदिरों को बनाने की परिपाटी हमारे यहाँ प्राचीन काल से नहीं रही। जब भगवान को निर्वाण होता है तो इंद्र वहाँ वज्र से उनके चिन्ह अंकित कर देते हैं। उस धरा को सिद्ध निषिद्धिका के रूप में जाना जाता है। हम लोग उसको पूजने लगे। अब आजकल मंदिर में बनने लगे, भगवान विराजमान करने लगे, लेकिन वाकई में वो अंतिम संस्कार का स्थल है और अंतिम संस्कार के स्थल पर जिन मंदिर बनाने का औचित्य नहीं है। किसी भी तीर्थंकर के मूल निर्वाण स्थल पर या किसी भी महान आत्मा के निर्वाण स्थल पर हमने कहीं भी प्राचीन मंदिर नहीं देखा। ये जो भी मंदिर बने वो बाद में बने हैं, इसलिए इसको इस तरीके से विचार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, हैदराबाद तेलंगाना से इंदु बाला जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि मैंने अपनी बेटी के लिए एक लड़का देखा था जो IITian था, जो एक अच्छी कंपनी में काम करता है। उस लड़के ने ये प्रश्न पूछा मेरी बेटी से कि तुम मुझे कितना कमा कर दे सकती हो शादी के बाद, मुझे बेंचमार्क बता दो ताकि खर्चा चला सकूं, हमारा जो भी खर्चा होगा शादी के बाद हम दोनों सब डिवाइड कर लेंगे, तुम्हारा अलग और मेरा अलग। जो बच्चा ऐसी सोच रखता है
क्या ये हमारे समाज के लिए सही है? क्या ये हमारे समाज के लिए सही मैसेज है? ऐसी बातों के लिए मैं आपसे समाधान चाहती हूँ। ये सब कैलकुलेटिव सोच का नतीजा है। बढ़ते हुए कंज्यूमरिज्म का ये दुष्प्रभाव है। आजकल व्यक्ति का आकलन उसके पैकेज से किया जाने लगा है और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। जब इसका दुष्परिणाम यह है कि हम व्यक्तिनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ प्रेम से जुड़ गए। हमारे सारे संबंध स्वार्थ से अनुबंधित हो गए। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अब संबंध बचे नहीं, अब केवल संपर्क रहा है। संबंध होता है दूध में पानी की तरह मिलकर एक में एक हो जाना। जहाँ दो मिलकर एक हो जाए उसका नाम संबंध है। दो दिलों के मेल का नाम संबंध है। वो संबंध अब खत्म हो गया, अब संपर्क बचा है। संपर्क दूध और पानी की भांति नहीं होता, तेल और पानी की भांति होता। साथ रह करके भी अलग बने रहे तो वो ऐसे लोगों का विवाह नहीं होगा, एक प्रकार का एग्रीमेंट होगा। जब तक चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर दोनों का रास्ता अलग अलग। ये हमारी पूरी समाज की तबाही का कारण है, बर्बादी का कारण है। इस सोच को हमें समाप्त करना चाहिए। IITian लड़का अगर अपने विवाह से पूर्व इस तरह की बात कर रहा है तो मुझे ये सोचकर आश्चर्य होता है कि उसे पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है। एक IITian तो 100 को खिलाने की ताकत रखता है और वह अपने विवाह के बाद अपने धर्मपत्नी के खर्च के लिए भी उस पर निर्भर हो, तो इससे बड़ी विडंबना क्या है। हालांकि स्त्री पुरुष यदि दोनों कमाते हैं तो कमाने में दोनों को खर्च बराबरी से करना चाहिए, पर ये मेरा और ये तेरा का जो भेद है ये हमारे व्यक्ति से ज़्यादा धन के प्रेम को दर्शाता है, जो बड़ा भयावह है। हमें ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए और मैं तो कहता हूँ जो लड़की ऐसे लड़के से शादी करेगी बड़ी मजबूत होगी। पूज्य गुरुदेव, अकोला महाराष्ट्र से संगीता गवाहने पूछ रही, गुरुदेव मेरा सवाल आपके प्रवचन से है। आपने कहा था हमें कर्म से नहीं मन से दुख मिलता है, तो क्या कर्म से भी मन हमारे लिए घातक है? क्या कर्म से भी मन की सत्ता बड़ी होती है और कर्म का बंध होता है तो हमें अनुभव क्यों नहीं होता, और इस मन को वश में कैसे रखें? आज सुबह के प्रवचन में मैंने जो बात कही उसी पर आधारित प्रश्न है। मैंने कहा कर्म हमें दुख नहीं देता, कर्म कष्ट दे सकता है, कर्म मुश्किलें खड़ा कर सकता है, कर्म मुसीबतें लाता है। दुखी करता हमें हमारा अज्ञान प्रेरित मन। यदि हम कर्म की स्थिति से प्रभावित होंगे तभी हमें दुख होगा। चाहे जरूरी नहीं कर्म मेरे सिर में दर्द दे सकता है, लेकिन सिर के दर्द का मैं अनुभव करूं ये कोई जरूरी नहीं। हो सकता है आप सब श्रोताओं में अभी किसी का सिर दुख रहा होगा। इस कार्यक्रम से पहले आप बहुत गहरे दर्द से भरे होंगे, लेकिन अब अचानक आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं, शंकर समाधान में मगन है। अब क्या हो गया? दर्द का अनुभव, आकुलता नहीं है। क्यों नहीं है? दर्द की घटना घट रही है पर हमारी दृष्टि कुछ और हो गई, हम उसका अनुभव नहीं कर रहे, हमारा ध्यान कहीं और चला गया। तो ध्यान की धारा बदल देने से घटनाएं घटती है, हमारा चित्त उससे प्रभावित नहीं होता। इसी तरह ज्ञानी के जीवन में चाहे कितने भी कर्म का उदय क्यों ना हो, कष्ट होता है, घटनाएं घटती है, पर वह उसका दृष्टा बना रहता है, उससे प्रभावित नहीं होता, और उससे अप्रभावित रहने के परिणाम स्वरूप वह दुखी नहीं होता। वो इस स्थिति में भी समता में जीता है। दुखी होने का मतलब है व्याकुल होना, और समता रखने का मतलब है तटस्थ रहना। समता बहुत बड़ी साधना है। ज्ञान संपन्न साधक ही समता के बल पर अपने मन को स्थिर रख सकता है। तो तत्व ज्ञान का आश्रय ले, वस्तु स्वरूप का विचार करे, तो कभी हमारा मन पीड़ित नहीं होगा। मेरे संपर्क में अनेक लोग हैं जो आज भयानक बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन उसके बाद भी वे क्षमता में रहते हैं, रोग का प्रतिकार करते, लेकिन विचलित नहीं, मन में आह और कराह नहीं। ठीक है, कर्म का उदय है, मेरा कर्म है, अब निकल जाएगा। कर्म को भोगना नहीं है, कर्म को काटना है।
ज्ञान एक बहुत सबल साधन होता है, उसी के बल पर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जैन RI कमिश्नर कार्यालय पूछ रहे हैं, गुरुदेव दुनिया में धन कमाना हर व्यक्ति का लक्ष्य है, और क्यों ना हो, धन से ही सारे साधन और संसाधन जुटाए जाते हैं और भौतिक सुखों का पूर्ण आनंद लिया जा सकता है। वर्तमान संकट के दौर में जब धन कमाना दूर की कौड़ी बन चुका है, तब हम मानव जाति को ऐसा क्या लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हम धन से भी कीमती आत्मानंद, सुख और शांति प्राप्त कर सकें, क्योंकि वर्तमान समय में धन नहीं निधन प्राप्त हो रहा है। जीवन धन को पहचान लो तो सारी समस्या हल हो जाएगी। धन को जीवन के निर्वाह का साधन मानो, साध्य नहीं। और एक बात जेहन में बिठा के रखो, धन जीवन के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं। आज अगर धन कमाना सहज संभाव्य नहीं दिख रहा है, चिंता मत करो, जीवन धन है तो सब कुछ है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनका जीवन सुरक्षित है। बड़े बड़े धनवान, चारों तरफ धन का अंबार लगा है, पर आज वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं, लाचार है। बहुत से लोग तो बच नहीं पाए। कई बड़े बड़े लोग इस दुनिया से चले गए, काल ने उन्हें छीन लिया। धन की यही एक सीमा है, धन सब कुछ दे सकता है पर जीवन नहीं। जो इस सच को जानते हैं, इस सच्चाई को जानते हैं, वे धन का संग्रह करते हैं पर धन में उलझते नहीं। बस इस वाक्य को सदैव ध्यान रखें, धन जीवन निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। पूज्य गुरुदेव, आकाशवाणी कॉलोनी गोपालगंज सागर से श्रीमती वंदना जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव महाभारत युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में रखकर रथ की डोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दी, और भीषण युद्ध के बाद विजय प्राप्त हुई। वर्तमान संकट के दौर में प्रत्येक व्यक्ति यह युद्ध के भांति लड़ रहा है। यह वह युद्ध नहीं, यह धर्म युद्ध है। युद्ध है जीवन और जीविका बचाने का। तो गुरुवर, हम सावधानी और संपूर्ण सुरक्षा के बीच जीविका हेतु कार्य में जुट जाएं और जीवन की डोर भगवान के हाथ में छोड़ दें। क्या ऐसा हो सकता है गुरुवर? आप अपना विशेष मार्गदर्शन। देखिए, जो हमारे हाथ में हम कर सकते हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेरे हाथ में जो है वो मैं करूं, जितना बने सुरक्षात्मक प्रबंध रखूं, और आवश्यकता अनुसार जीविका का उपार्जन तो करना ही होगा, लेकिन वही जब जरूरी हो तब, और फिर बाकी वक्त पर छोड़ दो। ये बात सही है कि जिनको जाना होगा वो घर में बैठा बैठा भी चला जाएगा, और जिनकी आयु होगी वो ICU में जाने के बाद भी वापस आ जाएगा। ऐसे प्रकरण आए हैं। इसलिए अंतरंग में तो हर व्यक्ति का अपना अपना पुण्य पाप है, लेकिन इस बात को समझते हुए जानबूझकर इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। जानबूझकर के इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। सावधानी रखो। पर्याप्त सावधानी रखने के उपरांत भी यदि परिणाम न मिले तो भैया ऐसी होनहार थी, लेकिन जानबूझकर हम खतरा खेलें और कहे भैया क्या करे, जो होना था सो हो गया, ये बात ठीक नहीं। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से बिना नाम का एक प्रश्न आया। प्रश्न यह है गुरुदेव कि रामायण के एक प्रसंग का कि जिस प्रकार विभीषण के नीति न्याय पूर्ण बात करने पर भी रावण ने सारी प्रजा के सामने उन्हें अपमानित किया, उन्हें मूर्ख कायर कहा, वैसे ही आज के युग में अनेक लोग हैं जो अच्छे लोग की बात को गलत कह देते और सुनना ही नहीं चाहते हैं, जब तक कि वह किसी प्रकार से प्रतिष्ठित ना हो।
ऐसे समय में अपना धैर्य, साहस और सहन शक्ति को कैसे बनाए रखें, क्योंकि आज के समय में डग डग में रावण जैसे लोगों की बहुलता है। तो कैसे इनको समझाएं, या कुछ ना बोलना ही सही है, पर लगता है हाथ पर हाथ रखे देख कर तो आतंक और बढ़ जाएगा। फिर ऐसा क्या करें, मेरी शंका का समझ। ये बात सही है कि अहंकारी रावण को आस्थावान नीति निपुण विभीषण की नीतियां पसंद नहीं आती। अहंकार की सबसे बड़ी दुर्बलता ये है कि वह किसी की सुनता नहीं, न सुनने देता है। ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। अहंकार के परिणाम स्वरूप ऐसे परिणति होती है। हमारे यहां नीति कही गई है, सीख उसको ही दीजिए जिसको सीख सुहाए। सामने वाला यदि सुनने को राजी नहीं है तो उसको अपनी सलाह देकर अपना समय बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। विभीषण ने एक भाई होने के कारण और एक मंत्री होने के कारण राजा को जो समझाइश देनी चाहिए थी दी, लेकिन अभिमान में अकड़ने वाला रावण उसे अनादृत कर दिया। जब मनुष्य के मन में अभिमान उमड़ता है तो उसके हृदय में भक्ति नहीं रहती। विभीषण हमारे भीतर की भक्ति का प्रतीक है। भक्ति से अभिमान शांत होता है, लेकिन जब अभिमान पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो हमारी भक्ति गोल हो जाती है। अंततः विभीषण ने वही किया जो उसको करना था, वो प्रभु राम के शरण में चला गया। हम लोगों को भी ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करना चाहिए, और दिखे कि वो समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझे और खुद को ही संकट में फंसता दिखे तो प्रभु शरण में चले जाना चाहिए, उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। वक्त सबको सीख देता है। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से जैन छोगालाल केलावत कह रहे हैं, गुरुदेव कोरोना के लॉकडाउन की वजह से मुंबई से राजस्थान के सभी प्रवासी गांव की ओर जा रहे हैं। वहां जो भी लोग बाहर से आए प्रवासियों को दोषियों की नज़र से, घृणा के भाव से अपने ही अपने लोग को देख रहे हैं, और कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं, बल्कि और दूर होने को कहते हैं। महाराज जी, अब ऐसे लोग कहाँ जाएं और किससे मदद मांगें? देखिए, चूंकि ये बीमारी ऐसी है, संक्रमण का खतरा सबको है, इसलिए और मन में इतना हवा बन गया है कि दूर से आए हुए लोगों को, खासकर मुंबई जैसे महानगरों में रहने वाले लोगों को, लोग उससे दूर रहना चाहते हैं। सभी प्रवासी अपने अपने इलाके में गए हैं। घबराना नहीं चाहिए, इसको देख करके अपने मन में भी किसी तरह की हीन भावना या नकारात्मकता नहीं लानी चाहिए। 15 दिन या 28 दिन की जो क्वारंटाइन की व्यवस्था, आप अपने आप को अलग थलग रखिए, आप भी सुरक्षित रहिए, सामने वाला भी सुरक्षित रहेगा। थोड़े दिन बाद जब आपकी स्थिति ठीक हो जाए तो आप घुल मिल कर रहिए, इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुद ही आगे आकर ऐसा कहना चाहिए कि भैया मैं मुंबई जैसे महानगर से आया हूँ, परिस्थितिवश आया हूँ, इसलिए मैं अपने आप को अभी थोड़े दिन अलग थलग रखता हूँ, आप लोग भी मुझसे दूरी बना के रखिए ताकि हम लोगों के एक दूसरे से कोई खतरा ना हो। ऐसा कर देना चाहिए। लेकिन आम लोगों से मैं कहता हूँ कि हमें बीमारी से दूर रहना है, बीमार से नहीं। ये बात बार बार सरकार भी आपको कहती है। ये बात अगर कोई संक्रमित था और ठीक हो गया तो दोबारा उसको आप अछूत की तरह मत देखिए। जो सरकार की हिदायत है उसके अनुरूप चलिए। पूज्य गुरुदेव, श्री संजय मोदी बाकल बहोरीबंद जिला कटनी से पूछ रहे हैं कि महाराज जी 71 दिन का लॉकडाउन कल पूरा होने जा रहा है। हम लोगों का अनुभव तो हमें पता है, परंतु इस लॉकडाउन में आपने कैसा महसूस किया? आपकी कृपा से हम आपका अनुभव जानना चाहते हैं, और हम इससे क्या सीख लें कि हमारी आगे की जिंदगी धर्म एवं सुखमय व्यतीत हो। लॉकडाउन तुम्हारा रहा, हमारा तो लॉकडाउन हुआ ही नहीं, सुबह शाम तो चलता ही रहा। लाइव प्रवचन भी लोगों ने सुना, शंका समाधान भी सुना। ये बात सही है कि सीधे प्रत्यक्ष बैठकर लोग नहीं सुन पाए, अपने घरों में सुने, पर मेरी ड्यूटी तो पूरी रही। हाँ, लॉकडाउन में लोक संपर्क न होने से हमें अपने लिए समय बहुत मिला, अपनों को, अपने आप को समझने के लिए ज़्यादा अवसर मिला, कई सृजनात्मक कार्य भी हुए, और मैंने निकटता से देखा
कि मनुष्य के जीवन में संयम का कितना महत्व है और संयम उसके जीवन में कितना दुष्कर हो गया। लॉकडाउन होने के बाद भी लोग घर में लॉक नहीं रहे, इधर उधर भागने के लिए मन मचलता रहा। ये बड़ी विडंबना है। निश्चित रूप से इसे हम सकारात्मक दिशा में ले जाएं। मैं आपको बोलूं, मेरा एक सबसे बड़ा अनुभव, वर्षों के अंतराल के बाद इन 70-71 दिनों में निराकुलता से आहार हुआ। 4-5 से ज्यादा नहीं हुए, नहीं तो आप लोगों को तो पता है कैसी लाइन लगती है। ये भी एक अनुभव है और लोगों को सीख लेना चाहिए, और ये अभी लंबे समय तक चलेगा। हमें दूरियां बनाकर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, टाड़ा शाहपुर श्री प्रिंसी जैन कह रही हैं, गुरुदेव यदि कोई कार्य करने का बहुत मन हो और उसके लिए पूर्ण लगन और परिश्रम से कार्य करते हैं, फिर वो वह कार्य पूरा नहीं होता और लोग मजाक बना देते हैं, और ऐसे कैसे करना चाहिए कि कार्य पूरा हो जाए और लोगों की मजाक के पात्र भी न बन सके। जब भी किसी कार्य करने का मन हो, लगन निष्ठा पूर्वक करें। सफलता न हो और लोग मजाक उड़ाए तो हताश मत हो, दूनी ताकत से कार्य करें। एक बार विफल हुए हार न माने, दोबारा करें। दोबारा विफल हो जाए तिबारा करें, तिबारा विफल हो जाए चौथी बार करें। बार 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 आप प्रयत्न करते रहें। अनेक विफलता के बाद सफलता मिलती है। दिल्ली पर कितनी बार चढ़ाई किया था, क्या नाम था उसका, मोहम्मद गजनवी ने, मोहम्मद गौरी ने कितनी बार, 17 बार हारा, 18 बार जीता। सोचो उसका कितना मजाक उड़ा होगा। जाता होगा लड़ने के लिए सैन्य बल के साथ और हार कर पराभव के साथ मुंह लटका कर लौटता होगा, तो क्या क्या झेलना पड़ता होगा। अपने सारे सामंतों को, सैनिकों को कैसे समझाता होगा, परिजनों के सामने कैसे पेश आता होगा। सोच रहे, फिर सबको बूस्टअप करता, फिर कहता एक बार और, एक बार और। गया, हार कर मुंह लटका कर आया, फिर कहता एक बार और। अरे अब क्यों, कितने को मरवा दिया, तू मरा सब मरेगा, तू बच गया तो बच गया, अगले बार तो अब तो भी नहीं बचेगा, क्यों जा रहे हो, एक बार और। सोचो 17 बार कितने बड़ी विफलता, पराभव और हार का सामना किया होगा, पर उसके जज्बे को देखो। हारा पर हार नहीं माना, एक बार और बाद में दिल्ली जीत ही ली, दिल्ली फतह कर ली। तो बस जब हम किसी कार्य में लगते हैं, वांछित सफलता नहीं मिलती या एक बार में सफल नहीं होते, एक बार और, फिर सफल नहीं हो, एक बार और, फिर सफल नहीं हो, एक बार और। सफलता की अंतिम संभावना तक अपना प्रयत्न रखिए, आज नहीं कल निश्चित सफल हो। पूज्य गुरुदेव, सागर से ग्राइटन ट्रस्टी श्री मुकेश जैन ढाना पत्रकार कह रहे हैं, गुरुदेव भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इंडिया नहीं भारत बोलो याचिका को स्वीकृत करते हुए आगामी 2 जून को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध कर लिया है। इस संदर्भ में आचार्य श्री पिछले 4-5 वर्णों से प्रेरणा दे रहे हैं। कृपया आप शंका समाधान के इस मंच से इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करके साथ करें। देखिए, भारत का नाम भारत है, आर्यावर्त भारत, ये भारतवर्ष बहुत प्राचीन नाम है।
अंग्रेजों के शासनकाल में उन्होंने चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, धीरे धीरे इसको इंडिया बना दिया, और कब भारत इंडिया बन गया किसी को पता ही नहीं चला। इंडिया से इंडियन हो गया। यद्यपि पहले भी लोगों ने विरोध किया था और उस समय वो बात चली नहीं, कुछ परेशानियां हुई होगी, मुश्किलें हुई होगी, पर गुरुदेव का ध्यान इस तरफ गया और उन्होंने कहा कि भारत का नाम भारत होना चाहिए, हमें अपने पुराने गौरव को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता है कि जनता के मत अब भारत शब्द का प्रयोग ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी बहुत जगह और बहुत सारे दस्तावेजों में भारत की जगह इंडिया हो गया। माने एक देश के दो नाम हो गए। किसी भी देश के दो नाम नहीं होते, एक ही नाम होते हैं, और नाम का कोई अनुवाद नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ा। होना तो ये चाहिए कि सरकार के स्तर पर ही कोई प्रावधान बनाकर इसे परिवर्तित करना चाहिए। मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं कि इसके पीछे सरकार को क्या कठिनाई है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी संभावना दिख रही है कि सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी और इसमें जो भी रुकावटें हैं वो दूर होगी, तो ये भारत के गौरव को बढ़ाएगा। नाम बदलने के बाद भी भारत का स्थान ऊंचा होगा, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, इंडियन शब्द का जो प्रयोग किया अब तो डिक्शनरी से हटा दिया। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में जो पहले इंडियन शब्द का अर्थ किया गया था वो गुलाम, निरक्षर और अपढ़ लोगों के समूह के रूप में किया था। बाद में उसे हटा दिया गया विरोध होने के कारण। तो ये इंडियंस को लोगों ने पहले इसी रूप में देखा था, ये ठीक बात नहीं। पूज्य गुरुदेव, मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान से ट्रस्टी गुणायतन श्रीमती उगम लता गंगवाल, धर्मपत्नी श्री प्रकाश गंगवाल, नमोस्तु पूर्वक कह रही गुरुदेव कि आज मेरा जन्मदिन है, आपके आशीर्वाद की कामना करती हूँ और आपके जल्दी ही दर्शन की कामना है। महाराज जी, मेरी शंका है कि लोग ये चाहते हैं कि हम बेहतर करें, पर यह कभी नहीं चाहते कि हम उनसे बेहतर करें। इस प्रकार हम उनसे बेहतर करें। लोग ये चाहते हैं कि हम बेहतर करें, पर यह कभी नहीं चाहते कि उनसे बेहतर करें। हम लोग, ये हो गया सवाल नहीं, इस प्रकार की सोच वाले व्यक्तियों से कैसे बचें। और गुरुदेव, इन्होंने एक ट्रॉली चारा के लिए 13,000 रुपया देवोदय महासंघ के लिए अर्पित किया। लोग ये चाहते हैं कि बेहतर करें, पर ये नहीं चाहते कि उनसे बेहतर करें। ऐसी सोच से, ऐसी सोच वाले व्यक्तियों से कैसे बचें? देखिए, मैं तो इनसे भी और थोड़ा हटता हूँ। बेहतर करें, उनसे बेहतर करें, इसमें एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा है। मेरी राय में इससे बेहतर यह है कि लोग ये सोचें कि हम बेहतर बने। यदि हम बेहतर बनने की स्थिति में आ जाते हैं तो बेहतर करने की बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होगी। जो बेहतर बनते हैं वो जो कुछ करते हैं बेहतर करते हैं। पूज्य गुरुदेव, अजमेर से श्री सेवायतन के उपाध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र जी पाटनी कह रहे हैं गुरुदेव कि मेहमान देखकर मान और सम्मान बदल जाते हैं। मेहमान देख के मान और सम्मान बदल जाते हैं। चढ़ावा कम हो तो आशीष और वरदान बदल जाते हैं। वक्त पर मन की मनोकामना पूरी अगर न हो तो भगवान की भक्ति, मंदिर और भगवान भी बदल जाते हैं। हाँ। गुरुदेव, मेरे समझ में अब तक नहीं आ सका कि इंसान इतना उतावला क्यों होता है। यही तो इंसान की दुर्बलता है। उसकी निष्ठा स्थिर नहीं, वो परिस्थितियों से प्रभावित होता है, बात बात में रंग बदल देता है। गिर के रंग बदलने से भी जल्दी इंसान का रंग बदल जाता है। यह उसकी संकीर्ण मनोवृत्ति का परिणाम है। निष्ठा की अस्थिरता का कुफल है। अगर उसकी निष्ठा स्थिर बने तो इन स्थितियों से बहुत आसानी से बचा जा सकता है।
पूज्य गुरुदेव गोपालगंज सागर से जय कुमार जैन सेवानिवृत्त शिक्षक कह रहे हैं कि गुरुदेव संकट के समय संकल्प, मानसिक संतुलन और ध्यान खुशहाल जीवन के लिए, रिश्तों की मधुरता के लिए जरूरी है, क्योंकि अच्छी सोच और संकल्प लेने से हम जो सोचते हैं वो सिद्ध हो जाता है। भावना योग इसका सबसे अच्छा विकल्प है। हम अपने हाथों को कितना भी धो लें, सैनिटाइज कर लें, किंतु हमें वह पल याद नहीं रहता जब हमारा हाथ कहीं छू जाता है। हम अपने चारों ओर परमात्मा की सुरक्षा कवच तैयार करने की सोच कैसे विकसित करें? क्या गुरुवर भावना योग में इसके लिए कोई विशेष कमांड है? भावना योग का जो प्रारूप आप लोगों के लिए कराया गया, आप नियमित करिए, अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। ऊर्जा प्रवाह के साथ जो भावना योग, जो शुरुआती दिनों में मैंने सागर से कोविड-19 के लिए भावना योग कहा था, वो नियमित कीजिए। आपकी सारी समस्याएं शांत होगी और आप अपने आप को ज़्यादा सबल और सुरक्षित महसूस करेंगे। पूज्य गुरुदेव, धुलियान वेस्ट बंगाल से श्री राजीव काला कह रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास खाने को पैसा नहीं, फिर जहाँ कहीं राशन बंट रहा हो वहाँ लाइन लगाकर राशन मुफ्त में लेते हैं, फिर भी बोलते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर उन्हें शराब की दुकान पर शराब खरीदते देखा जाता है। इस शराब की दुकान पर शराब लेने के लिए कहाँ से पैसा आया? मैंने ऐसा सुना है कि 300 करोड़ की शराब की सेल हुई है, तो ये पैसा कहाँ से आया? एक और आज मंदिर बंद है, सब दुआ कर रहे हैं कि महामारी चल जाए, और दूसरी ओर ऐसे लोग शराब पी रहे हैं। गुरुवर, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि आए, इसके लिए आपका मार्गदर्शन आवश्यक है। ये सब अभागे लोग हैं, और जिनके कर्म फूटे होते हैं उनकी बुद्धि उल्टी होती है। ये इनका दुर्भाग्य, हतभागी है कि आज उन्हें दूसरों के आगे हाथ पसारना पड़ रहा है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इनकी लज्जा भी खत्म हो रही है। जरूरतमंद अगर मुसीबत में आगे हाथ फैलाए तो वो उसकी मजबूरी मानी जाती है, लेकिन समर्थ होने के बाद भी केवल फायदा उठाने के लिए हाथ बढ़ाने वाला व्यक्ति कई जन्मों में दरिद्रता को भोगने वाला है। बहुत सारे लोगों ने इस पूरी की पूरी त्रासदी में, भारत की एक सबसे बड़ी विशेषता रही कि संपूर्ण भारतवर्ष में देशवासियों ने एक दूसरे के सहयोग के लिए सब कुछ लगा दिया, जी खोल कर लगाया। ज़्यादातर लोग ज़रूरतमंद थे, लेकिन कतिपय लोग ऐसे अपवाद बने जिनने इसका दुरुपयोग किया। सरकारी सुविधाएं ली, जनता से सुविधाएं ली और उसका दुरुपयोग किया, शराब आदि पिया। ये बड़े घृणित मानसिकता वाले लोग हैं, इनके भाग्य खराब है। ऐसा करके वो ये नहीं समझ पा रहे कि मैं अपने और आने वाली पीढ़ियों के साथ कितना बड़ा अनर्थ कर रहा हूँ। काश उनके अंदर ऐसी समझ होती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में ऐसा मत करना, और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उन्हें देखकर अपनी सेवा की वृत्ति को बंद मत करना। एक गलत आदमी के कारण बाकी सबको गलत मानना अच्छी बात नहीं है। हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति में कोई ज़रूरतमंद वंचित न रह जाए। जब मैं सागर में था, लोगों के घरों में अनाज राशन देने का अभियान गुरायतन परिवार के द्वारा चलाया गया। मैंने एक ही बात कही, 10 फर्जी लाभान्वित हो जाए कोई चिंता मत करना, एक ज़रूरतमंद वंचित नहीं रहे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, और तभी आप सेवा का कार्य कर सकेंगे। क्योंकि इस तरह की घटनाएं घटती है और वो बातें प्रकाश में आती है तो सभी का मन टूटता है, आहत होता है, ऐसे कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं होता। और लेकिन ऐसे लोग हर काल में रहते हैं, अच्छाई की ओट में ही बुराई पलती है। इसलिए बुरे लोगों को देखकर उनसे प्रभावित होकर अच्छा कार्य करने का संकल्प कभी शिथिल नहीं करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, विदिशा मध्य प्रदेश से अंजलि जैन कह रही हैं कि यदि एक परिवार कोविड-19 के क्वारंटाइन में है और वो परिवार मंदिर जी में पूजन करने आता है,
तो क्या उनके इस कार्य का विरोध करना गलत है? महाराज जी, हमारे यहाँ एक परिवार है जो कुछ दिनों पहले 14 दिन के क्वारंटाइन में था और रोज मंदिर में पूजन करता था, तो मैंने उनका विरोध किया, तो क्या मैंने गलत किया? भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, तो हमारा भी धर्म की रक्षा करने का फर्ज बनता है। देखिए, सबसे पहली बात तो लॉकडाउन के समय मंदिर ही बंद है, तो आने का सवाल ही नहीं होना चाहिए। फिर वे लोग जिन्हें क्वारंटाइन किया गया वो आ रहे हैं, तो ये बड़ा अधर्म कर रहे हैं। यदि वो कहीं से संक्रमित हों और वो मंदिर आते हैं तो न जाने कितनों को संक्रमित कर देंगे। इसलिए ये तो हमें ध्यान रखना चाहिए, महान हिंसा है, पाप है, अनर्थ है, इससे बचना चाहिए। हमें इस विषय में अनेक बार हमने अपनी बात रखी है। जिन्हें थोड़ा भी संशय है उन्हें अपने आप को अलग थलग कर देना चाहिए, क्योंकि इसी में सुरक्षा है। हमारी थोड़ी सी शिथिलता का परिणाम बड़ा भयानक हुआ। आज मुझे एक सज्जन ने बड़ी अच्छी बात बताई, एक युवक ने बताया कि जब 1920-22 के बीच में महामारी फैली थी तो उस समय भी लॉकडाउन हुआ था, ऐसा मुझे जानकारी दी, और आज से बड़ा लॉकडाउन हुआ था। हाँ, बताया गया, वीडियो आया है। तो मुझे उसने बताया कि उस समय भी लॉकडाउन हुआ था और पहले लॉकडाउन में लोग बड़े गंभीर थे तो ज़्यादा मौतें नहीं हुई, लेकिन इसके बाद लोगों ने इसे हल्के में लेना शुरू किया तो करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग मारे गए, ऐसा बताया। तो आगे आने वाला समय और भयावह होगा अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो जो सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी, एक दूसरे से संपर्क से बचना, मास्क आदि लगाना, ये बहुत जरूरी है। अरे हम तो ठीक हैं, हमें कुछ थोड़ी है, ये सोच करके आप कहीं बैठे, जिसके बाजू में बैठे वो ठीक है, इसकी क्या गारंटी? और आप भी ठीक है, इसकी क्या गारंटी? अब तो इसके साथ विडंबना ये भी है कि टोटली ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक है, उनमें एसिम्प्टोमेटिक होने के कारण लक्षण कुछ है नहीं, पर वो कोरोना के कैरियर बने हुए हैं। इसलिए सावधानी तो रखनी ही चाहिए, और आपने उन्हें रोका है तो आपने अपना धर्म निभाया है, और ऐसे निषेध के बाद भी वो आए हैं तो उनने मंदिर आकर भी अधर्म किया। पूज्य गुरुदेव, विदिशा से श्री अविनाश जैन, प्रवक्ता जैन समाज, कह रहे हैं गुरुदेव नाश्ता की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि बाजार से बना हुआ भोजन सामग्री या नाश्ता लेकर आ रहे हों तो कहीं उल्टे आप कोरोना की चपेट में ना आ रहे हो, इसलिए कोरोना काल में थोड़ा अपनी जीवा पर भी कंट्रोल रखना हो। अभी ताज़ा मामला सामने आया है, कचौरी समोसा की एक दुकान का कारीगर की जांच करने पर पता चला कि कचौरी बनाने वाला कारीगर कोरोना पॉजिटिव। उस घटना से न केवल प्रशासन के होश उड़ गए, बल्कि जो लोग उस दुकान से कचौड़ी समोसा ले गए थे उनके भी होश ठिकाने आ गए। तो गुरुदेव, इस संबंध में लोगों को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखो कितना मार्गदर्शन दूँ, मीडिया में तो रात दिन यही देखते हैं। नाश्ते की दुकानें खुल गई क्या? हाँ, खुल गई, चौपाटी पे खुल गई। यहाँ सावधानी रखना चाहिए और यही थोड़ी समझदारी की ज़रूरत है। अब बहुत तेज़ी से फैल सकता है, इसलिए आपको अपनी सुरक्षा के प्रति खुद जागरूक होना हो। तो गुरुदेव, मूंगावली मध्य प्रदेश से इंदिरा जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव जिंदगी छोटी है और ज्ञान का भंडार विशाल है, ऐसे में गुरुदेव परिवार में रहते हुए हम कैसे अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन कर सकें और अपने पारिवारिक कर्तव्यों को भी निभा सकें? अधिकाधिक ज्ञान अर्जन करने का एक तरीका है कि आप अपने आप को जीवन के अंत समय तक विद्यार्थी मानो। बड़ा हो या छोटा, किसी से भी कुछ सीखने का मौका मिले तो सीखें, समय का उपयोग करें। अगर बच्चे भी कोई अच्छी बात बताते हैं तो उसे नोट करें। ज्ञान अर्जन करने का एक तरीका है, और समय का सदुपयोग करते हुए जितना आप पढ़ सके पढ़ने की कोशिश करें। तो गुरुदेव, बिनौली बागपत यूपी से नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज जी आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आहार जिस भी घर में हुआ है उस परिवार ने एक अलग ही शांति का अनुभव किया है।
उस परिवार की आहार से पहले की आर्थिक स्थिति और आज की आर्थिक स्थिति में बेहद बढ़ोतरी हुई। उस परिवार के भाव अपने आप ही त्याग और ज्ञान के दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। महाराज जी, क्या यह सब गुरुदेव की तपस्या का प्रभाव है? देखिए, इस विषय में मैंने पहले कई बार बोला है और लोगों को इसका प्रमाण देखना है तो बुंदेलखंड में आकर देखें। बुंदेलखंड में हजारों परिवार ऐसे हैं जो कल तक अत्यंत सामान्य थे, आज सब अर्थ में खुशहाल है। दान दे देकर उनने अपने जीवन को धन्य किया। आज ही मैं एक ऐसे पुजारी के घर आहार किया जो कुंडलपुर में कभी बड़े बाबा का सेवक होता था, पर जीवन के प्रारंभिक चरणों से गुरु सेवा में लगे रहे, दान धर्म में जुड़े रहे, आज यहाँ के एक संपन्न परिवारों में गिना जाता है। तो ये चीजें हैं, अगर इनका ठीक तरीके से अध्ययन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तथ्यात्मक ढंग से अगर इस पर विचार किया जाए तो आप पाएंगे कि गुरुदेव के चरण जिसके जिसके घर पड़े हैं सब धन्य हो गए। यदि कोई विफल हुआ है तो अपने कुकर्मों के कारण। धर्म से जुड़ने वाला का जीवन धन्य होता है। और हमारे गुरुदेव तो इस युग के दिव्य विभूति, ऐसी महाविभूति की सेवा और ऐसी महाविभूति की कृपा किस पर नहीं फलेगी? जरूर फलती है और वो अपना उत्कर्ष करता जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कल फुटपाथ पर दुकानें लगाते थे, आज करोड़ों का शोरूम चलाते हैं, करोड़ों का दान दे रहे हैं। ये सामर्थ्य उनके अंदर विकसित हुई है। इस पर मैं तो चाहूंगा एक और ठोस अध्ययन होना चाहिए। जो पिछले 20 सालों के रिकॉर्ड का अध्ययन करें तो बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य प्रकट होंगे। पूज्य गुरुदेव, बेंगलोर कर्नाटक से तरु जैन कह रही हैं, गुरुदेव आपके प्रवचन बीमारी के विषय पर थे। गुरुदेव, शारीरिक बीमारियां डॉक्टर से इलाज कराने से ठीक हो जाती। गुरुवर मेरा मन बहुत कमजोर है, जल्दी ही भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है, आत्मविश्वास घट जाता है। तो गुरुवर, ये मन की बीमारियों को कैसे ठीक करें? साथ ही भावना योग में ऐसा कैसा कमांड दे सकते हैं जिससे इस परेशानी से छूट जाऊं और दृढ़ता से जीवन में आगे की ओर। रोज का प्रवचन ही इन्हीं विषयों पर होता है। आप तो 2 काम करिए, रोज एक प्रवचन सुनना शुरू कर दीजिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप मन की बीमारियों से मुक्त होंगे। और भावना योग को संपूर्णतः करें, आपके सारे साइकोसोमेटिक डिजीज खत्म हो जाएगी, मानसिक बीमारियां खत्म हो जाएगी, बशर्ते विधि पूर्वक भावना योग करें। कुछ लोग मंगल भावना को पढ़ लेने का नाम ही भावना योग मानते हैं। वो तो एक गीत है जो सबके संसार के मंगल कामना के लिए है। भावना योग 25 से 40 मिनट तक का अलग अलग सेशन है। आप उसमें अपनी सुविधानुसार कोई एक को ले और जैसा बोला जाता है उसे बार बार दोहराएं, उसी विधि से दोहराएं, कान में लगा ले, दोहराएं। आप देखिए 2 से 3 माहों में आपके जीवन में कैसा रूपांतरण घटित होता है। पूज्य गुरुदेव, बेंगलोर कर्नाटक से ही तरंग जैन को कह रहे हैं, मैं बेंगलोर में MNC कंपनी में नौकरी करता हूं, लेकिन कार्य में बहुत व्यवधान आते हैं। ईमानदारी से कार्य अच्छा करने और मनसा अच्छी होने पर भी मेरे विरुद्ध गलत फीडबैक दिया जाता है, जिससे मेरे कार्य पर शंका जाहिर की जाती है। गुरुदेव, इस तरह की समस्याओं से सामना करने के लिए और अपने प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? मैं प्रतिदिन भावना योग भी करता हूं, जो कि मैंने लिख कर रखा हुआ है। तो भावना योग के द्वारा कैसे समता और शांति बना सकते हैं और अपने कार्य को सुदृढ़ कर सकते हैं, जिससे स्वयं के मन में और अन्य लोगों के मन में मेरे प्रति संतुष्टि का भाव बना रहे? देखिए, सबसे पहली बात तो अच्छा काम करने के बाद भी आपके सामने
विषम स्थिति आती तो इसे आप एक चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए और अपनी कुशलता से उपलब्धि में बदलिए। ये सोचिए कि मेरे भाग्य में यही है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, गुलाब को जितना कुतरा जाता है गुलाब उतना खिलता है। यदि लोग आपके जीवन में रुकावटें डालते हैं, बाधाएं डालते हैं और आपकी लगन निष्ठा पक्की है तो वो आपको मजबूती देगी, आप अंदर से और सुदृढ़ होंगे, आपकी कार्य क्षमता विकसित होगी। इसलिए पहली बात तो कि उससे आप अपने आप को अप्रभावित रखने की कोशिश कीजिए। ये क्षमता अपने भीतर विकसित करने के लिए भावना योग बहुत कारगर उपाय है, पर लिखित भावना योग से नहीं। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने लिख लिया उस भावना योग का 0 परिणाम, वो तो आप किताब की तरह पढ़ लोगे। आप तो शब्दशः सुन करके दोहराइए। इसीलिए मैंने भावना योग का कोई लिपिबद्ध संस्करण नहीं निकाला। आप उसे सुनिए, कान में लगाइए और ये महसूस कीजिए कि मेरे गुरु मेरे लिए भावना योग करा रहे हैं। उनके द्वारा दिए जा रहे संकल्पों को मुझे दोहराना है। यदि बार बार आप ऐसा करेंगे, आपके अंदर वैसा अनुभव होने लगेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो संस्कार जमेंगे और तभी उसका परिणाम आएगा। पूज्य गुरुदेव, उदयपुर राजस्थान से श्री पीसी लोहाड़िया कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि जैन दर्शन में परिस्थिति विशेष में विरोधी हिंसा को क्षम्य माना गया। ऐसी अवधारणा के होते हुए भी जैन धर्मावलंबी अहिंसा का आवरण ओढ़कर शस्त्र और शस्त्र शिक्षा से वंचित रहता आया है। ऐसी परिस्थितियों में साहस की कमी से स्वयं परिवार, धर्म, राज्य, देश की रक्षा का भाव आना कैसे संभव है? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, ऐसा नहीं है, जैनियों ने कभी शस्त्र और शस्त्र शिक्षा से अपने आप को दूर नहीं रखा। भगवान ऋषभदेव ने तो भरत आदि चक्रवर्ती को सब शस्त्र विद्या आदि, नित्य विद्या, शस्त्र विद्या सबको निपुण किया था। और हमारी परंपरा में ऐसे अनेक अनेक वीर योद्धा हुए हैं जिनने अपने रण कौशल से बड़े बड़े युद्धों को जिताया है। आप तो उदयपुर से हैं, दूर न जाए, उदयपुर का ही उदाहरण ले। महाराणा प्रताप पर आए हुए संकट में समय में भामा शाह ने जहां अपना धन लगाया था, वहीं युद्ध के मैदान में लड़ करके भी अपना सर्वस्व उत्सर्ग किया था, राणा प्रताप को बचाया था। ऐसे अनेक ऐतिहासिक पुरुष हैं। कुंभा और एक और नाम है, वो भी कोई जैन थे। तो ये सब चीज़ें ऐसी है जो इस बात का प्रमाण है कि हमारे शास्त्र कभी भी शस्त्र शिक्षा का निषेध नहीं करते। शस्त्र की शिक्षा लें, शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए, शस्त्र धारण करें, पर रक्षा के लिए, आक्रमण के लिए नहीं। मूल बात इतनी सी है और उसे ही हमें ध्यान में रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सिरोंज मध्य प्रदेश से संगीता जैन कह रही हैं, गुरुवर लॉकडाउन की स्थिति में मैं अभी घर से बोरिंग के पानी से द्रव्य धोकर मंदिर ले जाती हूँ और जल चंदन बनाने के लिए प्राशुक जल एवं पूजन के बर्तन घर से ही पूर्ण शुद्धि से। लॉकडाउन में मंदिर ले कैसे जाती है? दूसरा सवाल करो। ये तो पहली गलत कर रहे, फिर मुझसे क्या करवा रहे? चलिए। प्रश्न है गुरुदेव, जवेरा मध्य प्रदेश से बाल ब्रह्मचारी संदीप भैया जी कह रहे हैं, गुरुदेव मोह और कर्तव्य में क्या अंतर है? कोई कार्य कर्तव्य समझ करते हैं लेकिन मन में अंतर्द्वंद चलता है, कहीं मोह से ग्रसित तो नहीं हो? क्या करें? मोह और कर्तव्य में क्या अंतर है? कर्तव्य एक जिम्मेदारी के निर्वाह के साथ किया जाता है। मेरा एक दायित्व है, मेरी एक जिम्मेदारी है, मुझे उसका पालन करना है। जैसे माँ बाप का काम है संतान का पालन करना, उनके जीवन को तैयार करना। संतान का दायित्व है माता पिता का ख्याल रखना,
अपने आश्रितों का भरण पोषण करना, ये कर्तव्य है। लेकिन उनके प्रति अपनत्व बुद्धि रखकर उनकी स्मृति में पागल होना, उनके राग में रंग जाना, ये सब मोह के अंतर्गत आता है। किसी से हिलमिल करके जीना ये कर्तव्य का पाठ है, लेकिन किसी के पीछे पागल हो जाना मोह का परिणाम। पूज्य गुरुदेव, अकोला महाराष्ट्र से संगीता गवाने। हो गया है। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार पूछ रहे हैं गुरुदेव कि लोगों की मानसिकता है कि किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में धार्मिक क्रियाओं और कर्तव्यों से दूर हो जाते हैं, जबकि अपने आर्थिक और पारिवारिक दायित्वों को परेशानियों में रहते हुए पूरा करते हैं। महाराज जी, सिर्फ लोग धार्मिक कार्यों में अधिक बहाना बनाते हैं जबकि अन्य दायित्व पूरा करते हैं, जबकि यथार्थ यह है कि धार्मिक कार्यों के प्रभाव से ही व्यवहारिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं? मुझे तो यही दिखता है कि लोग धर्म की बातें करते जरूर है, पर लोगों की प्राथमिकताओं में धर्म सबसे नीचे है, दुनियादारी की बातें। इसलिए जब कभी व्यस्तताएं आती तो सबसे ज़्यादा धार्मिक कार्यों में ही लोग कटौती करते हैं। जो धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हैं वो धार्मिक कार्यों में कभी कटौती नहीं करते, वो उसका पूरी तरह से दृढ़ता से अनुपालन करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। इसलिए हमें अपनी प्राथमिकता को अच्छी रखनी चाहिए, धार्मिक कार्यों में हमें कटौती नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही हमारे जीवन का उद्धार होता है और हमारा कल्याण होता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की।